सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आपका चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन का त्यौहार। रक्षाबंधन का त्यौहार भारतीय त्योहारों में बहुत प्राचीन है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसे हर हालत में रक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का पवित्र त्यौहार है। सावन का महीना आते ही दुनिया भर से सभी भारतीय राखी का दिन जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। कोई भी रिश्तेदारी न होने के बावजूद भी राखी से भाई बहन के बंधन को निभाने का मौका मिलता है। राखी का इतिहास तो हमें देवताओं के युग से देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की श्रुति देवी नाम की एक चाची थी। उसने शिशुपाल नामक एक विकृत बच्चे को जन्म दिया। तो बड़ों से पता चलता है कि यदि कोई भी व्यक्ति उस बच्चे को स्पर्श कर लेगा और वह ठीक हो जाएगा तो उसी के हाथों उसकी मृत्यु होगी। एक दिन श्री कृष्ण अपनी चाची के घर आए तो चाची ने शिशुपाल को श्री कृष्ण को दे दिया, जिसके स्पर्श से शिशुपाल ठीक हो गया, जिसके कारण चाची खुश तो हुई, लेकिन उसकी मौत श्री कृष्ण के हाथों होने की संभावना से वह चिंतित हो गई। वह भगवान श्री कृष्ण से बोली, प्रार्थना करने लगी, भले ही शिशुपाल कोई गलती कर बैठे, उसे श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु नहीं मिलनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने वादा किया, मैं उसकी गलतियों को माफ़ कर दूंगा, लेकिन यदि वह 100 से ज़्यादा गलती कर बैठे तो मैं उसकी गलतियों को माफ़ नहीं करूंगा और उसे ज़रूर सजा दूंगा। शिशुपाल बड़ा होकर चेरी नामक नगरी के एक राज्य का राजा बना। वह एक राजा भी था और भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी। वह एक क्रूर राजा बन गया। वह अपने राज्य के लोगों को बहुत सताने लगा और बार बार भगवान श्री कृष्ण को चुनौती देने लगा। एक बार तो उसने भरी राज्य सभा में भगवान श्री कृष्ण की निंदा की और उसी दिन शिशुपाल ने 100 गलतियों की सीमा पार कर दी। तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। इस प्रकार से बहुत सी चेतावनी मिलने के बाद भी शिशुपाल ने अपने गुण नहीं बदले और अंत में उसे अपनी सजा भुगतनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने जब क्रोध में आकर अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ रहे थे तो उनकी उंगली में भी चोट लगी। उस समय द्रौपदी भी वहां पर थी। तभी द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी साड़ी के कोने को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शुक्रिया प्यारी बहन, तुमने मेरे कष्ट में साथ दिया है तो मैं तेरा साथ देने का वादा करता हूँ। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया और इस घटना से रक्षाबंधन का प्रारंभ शुरू हुआ। और बाद में कौरवों ने पूरी राज्य सभा के सामने जब द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसका अपमान करने का प्रयास किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे बचाकर अपना वादा पूरा किया। उस समय से लेकर बहनें अपनी भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और बदले में भाई जीवन भर अपनी बहन को रक्षा का आश्वासन देते आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पुराने इतिहास में भी इसका जिक्र मिलता है। रक्षाबंधन और इतिहास। रक्षाबंधन पर्व का ऐतिहासिक महत्व भी है। मध्यकाल में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया था। चित्तौड़ की महारानी कर्णावती उस समय असहाय पड़ गई। उसे अपनी और अपने राज्य की सुरक्षा का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तब उसने इस आपत्ति से अपनी रक्षा करने के लिए हुमायूं के पास रक्षाबंधन का सूत्र भेजा और उससे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। हुमायूं इससे बहुत प्रभावित हुआ और उसने राखी के सूत्र का सम्मान किया और वह कर्णावती की रक्षा के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। इस प्रकार यह त्योहार प्राचीन काल से समस्त भारत में बहुत खुशी और स्नेहपूर्वक प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह पर्व भाई और बहन के पावन प्रेम का अमर स्रोत है। इस भावना का सदा सम्मान करना चाहिए।